हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल का बेसिक से लेके एडवांस तक की प्लेलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसक्यूएल की हमें क्या नीड है और सिर्फ एसक्यूएल ही क्यों हम यूज करते हैं लाइक बेसिक सिनेरियो में। तो हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शांतनु द्विवेदी एंड आपकी तरह मैं भी एक लर्नर हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एसक्यूएल होता क्या है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक बेसिक सर्च किया होगा कि व्हाट इज़ एसक्यूएल और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन्होंने सर्च नहीं किया है उनको लोगों को मैं बता दूं कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का यूज केस क्या होता है, लाइक लार्ज डेटा सेट है उसको प्रोसेस करने के यूज में आती है एसक्यूएल। और दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी एसक्यूएल पर काम करती हैं और अपना डेटाबेस सारा इसमें स्टोर करती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो बने रहिए वीडियो में। तो एसक्यूएल में एक बेसिक टर्म आता है कि डीबीएमएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक हमारे पास कोई डेटा है, उसको हमें मैनेज करना है तो हम यूज करते हैं डीबीएमएस का। और एक और टर्म आता है इसमें आरडीएमएस। आरडीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक इसमें डेटा में रिलेशन होता है। अगर जैसे अपने पास एक कंपनी में जैसे एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का डेटा रहता है, तो एक होता है एचआर कंपनी में, तो और एक मैनेजर। तो मैनेजर के पास जो डेटा होता है और एचआर के पास अलग डेटा होता है, तो ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं डेटा को, तो ये इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जा रहे हैं वेरिएबल या डेटा टाइप इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में ये 14 वेरिएबल डेटा टाइप होते हैं। पहला है कैरेक्टर टाइप। इसमें 0 से लेके 255 लेंथ तक का अपन लोग कैरेक्टर साइज का डेटा टाइप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है बैरकेर। इसमें हम 0 से लेके 65,535 साइज तक का अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है बाइनरीज और 4th नंबर पे आता है बैर बाइनरी एंड 5th टाइनी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, टाइनी ब्लॉक, मीडियम ब्लॉक, लॉन्ग, इनम सेट। इनम में क्या होता है, इनम में हम वैलिडेट डाटा डाल सकते हैं। लाइक अपने को सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे कि जेंडर अपने को मेल या फीमेल स्टोर कराना है तो हम उसमें सेलेक्ट करेंगे इनम। तो इसमें या तो यूज़र जेंडर में मेल डाल सकता है या फीमेल डाल सकता है। डेटा टाइप के बारे में सीखा, अब हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। मतलब डेटाबेस एक टेबल का कलेक्शन होता है। लाइक जैसे आपके पास अपना पीसी है तो उसमें आपके पास हार्ड डिस्क है, तो वो हो गई डेटाबेस। अब उसमें हार्ड डिस्क में आपके इंटरनली जो पार्टीशन हैं जो आपने बना के रखे हैं, जैसे कि CDE, आप जितने भी पार्टीशन करते हैं वो सारी टेबल्स मान ली जाती हैं। और आपका जो मेन डेटाबेस है तो वो उसको हार्ड डिस्क को माना जाता है। टोटल स्पेस मतलब डेटा। चलिए अब डेटाबेस की बात कर लेते हैं और टेबल की। तो व्हाट इज़ टेबल? टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जितने भी सारी एंट्रीज होती हैं वो हम जैसे एक्सेल में हम सेल्स में स्टोर करते हैं, वैसे ही इसमें टेबल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं एसक्यूएल में। तो एक एसक्यूएल टेबल 25 TB डेटा तक स्टोर कर सकती है। मतलब कि अगर आप एक्सेल से कंपेयर करो तो एक्सेल में होती हैं 10,000 समथिंग, अपनी 10 लाख के समथिंग सेल्स होती हैं डाउनवर्ड, तो उसमें तो इतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर नहीं सकते। तो अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब प्रोसेस करना होता है तब हम वहाँ पे एसक्यूएल का यूज करते हैं। एक एसक्यूएल सर्वर 65,000 TB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। लाइक ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एसक्यूएल का ही यूज किया जाता है। डेटाबेस को समझने के बाद हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये इसमें कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट होती है उसका सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले इसमें फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, उसके बाद सेलेक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट।
ये सारी चीज़ आपको मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। अगर आपने पहले भी ये एसक्यूएल पढ़ रखा है तो आप इन सारे क्लॉज के बारे में जानते होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी है कमांड लाइन ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं अभी मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं अपने में टर्मिनल ओपन कर लूँगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास एसक्यूएल नहीं है तो आपको एसक्यूएल को इंस्टॉल करना होगा। उसको आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कैसे एसक्यूएल को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए एसक्यूएल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कमांड लाइन को ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास टर्मिनल है तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया और इसके बाद अपने को कमांड देनी होती है एसक्यूएल स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले माई एसक्यूएल, इसके बाद स्पेस डैश यू मीन्स यूज़र। तो इसमें रूट यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इंस्टॉलेशन के टाइम आप इसमें एक पासवर्ड बनाएंगे तो डैश करके पी। तो आपका जो इंस्टॉलेशन के टाइम आपने पासवर्ड दिया होगा उसमें वो डालना होगा। एंटर करते ही आप में इसमें एंटर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपने जो इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड दिया था वो आपको डालना है। लाइक मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो ये ओपन हो गया अपना एसक्यूएल का। तो सबसे पहले अभी हमने डेटाबेस बनाया सीखा था, तो डेटाबेस सबसे पहले बनाना सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम रखना है तो वो रखेंगे। जैसे मैं अपने सिनेरियो में स्टडी रख लेता हूँ और इसके बाद आपको एंटर करना है। तो आपका ये क्वेरी ओके, मतलब आपका क्वेरी में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो क्वेरी चल रही है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कमांड लाइन पर ही कोडिंग करें, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको क्वेरी से रिलेटेड किया जाते हैं। आपके पास मार्केट में बहुत सारे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें ग्राफिकल बेस्ड होती हैं, मतलब क्लिक के पर सारा काम हो जाता है। अब वही आपने अगर इसमें प्रैक्टिस कर लिया तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी इसमें डेटाबेस बना लिया और अब देखेंगे इसमें ऑलरेडी कितने डेटाबेस यूज हैं। तो उसके लिए क्वेरी होती है सो डेटा बेसिस। इसके में मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। जैसे ये मैंने इन्फो बनाया था, ये माई एसक्यूएल, ये स्टडी नाम से अभी अपने क्रिएट किया तो ये डेटाबेस आ गया। अब इसके बाद हम इसको यूज करेंगे डेटाबेस। लाइक अगर एसक्यूएल में लॉगिन किया है तो एसक्यूएल में अपने को डेटाबेस यूज करना पड़ता है कि किस डेटाबेस में हमें काम करना है। लाइक अपडेट इंसर्ट अपडेट क्वेरी चलानी है तो उसके लिए क्वेरी टाइप करनी पड़ती है यूज डेटाबेस। जो आपने डेटाबेस का नाम दिया था पहले, उसी को यूज करते हैं ये। और इसमें डेटाबेस का नाम नहीं, डेटाबेस नहीं टाइप करना पड़ता है, डायरेक्ट डेटाबेस का नाम टाइप करना पड़ता है, स्टडी। ओके, तो ये देखिए डेटाबेस चाहिए। अब अपन एंटर कर गए हैं अपने डेटाबेस के अंदर जो अपन ने बनाया था। तो अब इसमें क्वेरी चलाते हैं अपन लोग, टेबल्स इसमें हैं या नहीं, इसके लिए क्वेरी देखते हैं सो टेबल्स। तो इसमें अभी एक भी टेबल्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेरी हम चलाएंगे टेबल बनाने के लिए। तो टेबल बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल होता क्या है। लाइक आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्म होता है। इसमें हेडर्स होते हैं और अपने कॉलम्स होते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं। ये यहाँ पर अपने हेडर्स होते हैं। लाइक नेम अपन ने रखा, कुछ भी अपन कंपनी का डेटा बना रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम, और उसकी सैलरी, लाइक सैलरी, और उसके बाद अपन ने कोई भी बना दिया उसका कॉन्टैक्ट नंबर,
और उसके बाद लास्ट उसका एड्रेस। तो ये हमारी टेबल बन के रेडी हो गई। और टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम एसक्यूएल में चलते हैं। उसके लिए टेबल को आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होती है टेबल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जैसी अपनी एक्सेल में होती है वैसे ही सेम टेबल एसक्यूएल में होती है। तो इसके आगे का पार्ट कल हम लोग करेंगे कवर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर